उल्टापुर जंगल की सुबह हमेशा की तरह चहचहाहट और रंगों से भरी थी, लेकिन आज कुछ गड़बड़ थी। जंगल के दक्षिणी छोर पर बने आलू के खेत, जो आमतौर पर शांत और हरे भरे रहते थे, में अचानक हलचल मच गई। छोटे छोटे आलू जो रात तक जमीन में शांत थे, अब जमीन से निकलकर छोटे छोटे पैरों पर चलने लगे। ये आलू न सिर्फ चल रहे थे, बल्कि हर पल बढ़ रहे थे। कुछ तो मोटू मेंढक के विशाल शरीर जितने बड़े हो गए थे। सबसे डरावनी बात, ये आलू जंगल के दूसरी फसलों, गाजर, मूली, फूल गोभी और यहाँ तक कि औषधीय पौधों को चटकारे ले लेकर खा रहे थे। जैसे कोई भूखा राक्षस खेतों में तबाही मचा रहा हो और जंगल के जानवरों में दहशत फैल गई। पेड़ों की पत्तियां डर से कांप रही थीं और तालाब का पानी भी जैसे सहम गया था। मेरे बच्चों, ये कोई साधारण फसल नहीं है। ये जंगल की भोजन आपूर्ति और हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन गया है। ये चलने वाले आलू हमारे खेतों को नष्ट कर रहे हैं। हमें तुरंत इन्हें रोकना होगा, वरना हमारा जंगल भूख और तबाही में डूब जाएगा। बड़ के पेड़ के नीचे आपातकालीन सभा बुलाई गई। हवा में डर की ठंडक थी और जानवरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मोटू मेंढक का पेट पहले से ही भूख से गुड़गुड़ा रहा था और अब आलूओं की इस हरकत ने उसे और बेचैन कर दिया। चीकू गिलहरी अपनी लंबी पूंछ को गुस्से में लहराते हुए खेतों की ओर देख रही थी, जैसे वो अभी आलूओं से भिड़ने को तैयार हो। मैजी बंदर हमेशा की तरह पेड़ की डाल पर लटक कर अपने चश्मे चमकाते हुए मजाक कर रहा था, मानो कोई संकट ही ना हो। अरे बेटू, ये क्या सीन है? आलू तो जंगल के सुपरस्टार बन गए। चलते फिरते आलू भिड़ू। अरे मैं तो बोलता हूँ, इनकी आलू टिक्की बनाकर ग्रैंड पार्टी करें। हाँ बोलो, कौन कौन मेरे साथ टिक्की खाएगा? नहीं, ये वक्त मजाक का नहीं है। ये आलू हमारे गाजर, मूली और फूल गोभी को चबा रहे हैं। तुझे टिक्की चाहिए तो पहले इन आलूओं को रुक, वरना मैं तुझे इनके साथ भुजिया बना दूंगी। अरे मेरे पेट को तो पहले ही भूख मार रही है। ये आलू मेरी प्यारी फूल गोभी खा गए और अब मूली की बारी है। कोई इन्हें रोके, नहीं तो मैं कीचड़ में छिप जाऊंगा और कभी बाहर नहीं निकलूंगा। मैजी की बातों से सभा में हल्की हंसी छा गई, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। भंवरा भाई आसमान में उड़ते हुए तेजी से सभा में उतरा और उसकी आंखों में चिंता थी। रानी माँ, मैंने ऊपर से देखा, ये आलू अब तालाब के पास के खेतों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इन्हें नहीं रोका तो जंगल का हर खेत तबाह हो जाएगा। शांत रहो मेरे बच्चे, ये आलू चाहे कितने भी ताकतवर हो, उल्टापुर की एकता उनसे बड़ी है। बिल्लू, तुम अपने यंत्र से इन आलूओं के चलने का रहस्य ढूंढो। बबलू, तुम और भंवरा भाई खेतों की निगरानी करो। चीकू, मैंडी और मोटू, तुम लोग खेतों में जाकर आलूओं को रोकने की कोशिश करो। गोलू और डुग्गू, तुम अपनी ताकत से बाकी फसलों को बचाओ। जंगल में हलचल शुरू हो गई। जानवरों ने हिम्मत बटोरी और काम शुरू हो गया। बिल्लू चूहा अपने नन्हे यंत्र को कंधे पर लटकाए खेत की ओर दौड़ा। बबलू और भंवरा भाई ने ऊंचाई से खेतों पर नजर रखी। चीकू, मैडी और मोटू खेतों की ओर भागे, जबकि गोलू और डुग्गू ने तालाब के फसलों की रक्षा शुरू की। खेत में पहुंचते ही बिल्लू ने देखा कि आलूओं की जड़ों में एक अजीब सी नीली चमक थी, जैसे कोई रहस्यमयी खाद जमीन में मिल गई हो। ये आलू न सिर्फ चल रहे थे, बल्कि हर बार जब वे कोई फसल खाते, उनकी चमक और आकार बढ़ रहा था। कुछ आलू तो अब पेड़ों जितने ऊंचे हो गए थे और उनकी छोटी छोटी आँखों जैसे धब्बों से ऐसा लग रहा था जैसे वे जंगल को घूर रहे हो। बिल्लू ने अपने यंत्र को तेजी से चलाया और स्क्रीन पर कुछ अजीब संकेत दिखने लगे। बबलू भैया, ये आलू सामान्य नहीं, इनकी जड़ों में एक अजीब ऊर्जा है जो इन्हें चलने और बढ़ने की ताकत दे रही है। मुझे लगता है ये कोई पुरानी खाद है जो जंगल के नीचे दबी थी, शायद किसी पुराने वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा। अगर ऐसा है तो हमें इस खाद को बेअसर करना होगा, लेकिन पहले इन आलूओं को खेतों से हटाना होगा, वरना जंगल का एक भी खेत नहीं बचेगा। बिल्लू, क्या तेरा यंत्र कोई हल बता सकता है? मैं एक ऊर्जा शातक यंत्र बना सकता हूँ जो इस खाद की ऊर्जा को सोख लेगा, लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए और तब तक आलूओं को रोकना होगा। बबलू ने भंवरा भाई को इशारा किया और भंवरा आसमान में उड़कर खेतों की ताज़ा खबर लाने चला गया। उसने देखा कि आलू अब तालाब के पास के खेतों में पहुंच गए थे और वहां के औषधीय पौधों को भी चबा रहे थे। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी। रानी माँ, आलू तालाब के पास पहुँच गए। वो बहुत
औषधि खेतों को भी खा रहे हैं। जल्दी करो वरना जंगल का हर पौधा खत्म हो जाएगा। खबर सुनते ही महारानी चींटी ने सभी को और तेजी से काम करने का आदेश दिया। चीकू, मैंडी और मोटू खेत में पहुँचे। वहाँ का नजारा डरावना था। विशाल आलू छोटे छोटे पैरों पर उछलते कूदते गाजर के खेत को चटकारे ले लेकर चबा रहे थे। कुछ आलुओं ने तो पेड़ों की शाखाओं को भी कुतरना शुरू कर दिया था। चीकू ने अपनी तेजी से एक आलू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिसलकर अपनी पूंछ पर गिर गई। ये आलू तो मुझसे भी तेज है। मेरे कुछ कर वरना मैं तेरी इन आलू के साथ भुजिया बना दूंगी। अरे चीकू भाभी, ये आलू तो मेरे डांस पार्टनर बन सकते हैं। अरे आलू भाई थोड़ा चिल करना। अरे चल मेरे साथ थिरकना। अरे देख मैडी भाई का स्टाइल बेड़ो। मैडी, तू डांस करेगा या इन आलूओं को रोकेगा? मेरी फूल गोभी गई, अब मूली भी नहीं बचेगी। मेरे पेट का क्या होगा? मैडी की मस्ती से आलू थोड़ा रुके, जैसे वो हैरान हो। चीकू ने मौका देखकर एक मोटी रस्सी फेंकी और एक आलू को बांधने की कोशिश की, लेकिन आलू ने रस्सी को अपने दांतों से काट लिया और फिर से फसलों की ओर दौड़ा। मोटू ने अपनी विशाल टांगों से एक आलू को धक्का दिया, लेकिन वो उछलकर वापस आ गया। मैडी ने एक नया गाना शुरू किया ताकि आलूओं का ध्यान बटे। आलू को भगाओ भिड़ फसल बचाओ भिड़, आलू को भगाओ भिड़ फसल बचाओ भिड़, जंगल की शान हम हैं सुल्तान। अरे आलू भाई तू कितना भी बड़ा हो जा, मैडी भाई तुझे टिक्की बना के ही रहेगा। हाँ। अरे मैडी, तेरा गाना तो ठीक है, लेकिन अब रस्सी खींच इन आलूओं को तालाब की ओर ले चले। डुग्गू मच्छर अपनी सेना के साथ खेत में उतरा और आलूओं पर छोटे छोटे हमले शुरू किए। उसकी सेना ने हवा में उड़कर आलूओं को तालाब की ओर धकेलना शुरू किया, जहां गोलू दरियाई घोड़ा पानी की बौछारें तैयार कर रहा था। गोलू को याद था कि सूखापुर में एक बार ऐसी ही चमकती खाद को ठंडे पानी से बेअसर किया गया था। मोटू मेंढक ने अपनी विशाल टांगों से आलूओं को पीछे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट बार बार गुड़गुड़ा रहा था, जिससे वो बार बार रुक जाता। चीकू अपनी तेजी से रस्सियां बांध रही थी और मैडी अपने गानों और मस्ती से आलूओं का ध्यान बटा रहा था। मेरी सेना, इन आलूओं को तालाब की ओर ले चलो। गोलू पानी तैयार रखो और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये ठंडा पानी इन आलूओं की चमक को कम कर देगा। बस इन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं इन्हें धो डालूंगा। अरे मेरे पेट को तो पहले ही भूख मार रही है। ये आलू मेरे खाने को खा रहे हैं। मैं इन्हें ढकेल रहा हूँ। कोई कीचड़ तो दे दो ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स करूँ। अरे अब मोटू भाई टेंशन मत ले, ये देख मैडी भाई का सुपर डुपर स्टाइल। अरे आलू भाई तो कितना भी बड़ा हो जा, मैडी भाई तुझे टिक्की बना के रहेगा भिड़ो। पानी की ताकत भिड़ो, आलू भगाएगा भिड़ो। पानी की ताकत भिड़ो, आलू भगाएगा भिड़ो। मैडी, तेरा गाना तो ठीक है, लेकिन अब रस्सी खींच इन आलूओं को तालाब की ओर ले चलना है, वरना मैं तुझे इनके साथ आलू पराठा बना दूंगी। मैडी की मस्ती और चीकू की चालाकी से आलू धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ने लगे। मोटू ने अपनी विशाल टांगों से एक बार गलती से पानी का मटका गिरा दिया, जिससे चीकू पूरी तरह भीग गई। चीकू ने गुस्से में मोटू को देखा, लेकिन फिर हंस पड़ी। डुग्गू की सेना ने हवा में पंक्तियां बनाकर आलूओं को तालाब की ओर ढकेला। गोलू ने अपनी पूरी ताकत से पानी की बौछार शुरू की और आलूओं की नीली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, लेकिन आलू अभी भी पूरी तरह रुके नहीं थे। कुछ आलू उछलकर पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और एक आलू ने तो मैडी के चश्मे को छीनने की कोशिश की। अरे बिडू, ये आलू तो मेरे स्टाइल पर भी नजर रख रहा है। अरे आलू भाई मेरा चश्मा छोड़, वरना मैं तुझे डांस कंपटीशन में हरा दूंगा बिडू। मैडी, तू सुधरेगा नहीं, अब चुपचाप रस्सी खींच। चीकू ने तेजी से एक और रस्सी फेंकी और एक बड़े आलू को बांध लिया। इस बार मोटू ने अपनी विशाल टांगों से रस्सी को मजबूती से पकड़ा और आलू को तालाब की ओर खींच लिया। गोलू की बौछारों ने आलू की चमक को और कम किया, लेकिन कुछ आलू अभी भी उछल कूद रहे थे। मैडी ने एक आलू को ललकार कर उसका ध्यान भटकाया और चीकू ने मौका देखकर रस्सी से उसे जकड़ लिया। अरे बेडू, ये आलू तो अपन के फैन बन गए बेडू। देख
मेरे गाने पे थिरक रहे हैं। आलू भगाओ भिड़ू जंगल बचाओ भिड़ू, आलू भगाओ भिड़ू जंगल बचाओ भिड़ू। मैडी, तेरा गाना सुनकर मेरा पेट और भूखा हो रहा है। बस इन आलूओं को खत्म करो ताकि मैं कीचड़ पार्टी कर सकूं। डुग्गू की सेना ने आलूओं को तालाब के और करीब ढकेला। गोलू ने पानी की बौछार तेज कर दी और आलूओं की नीली चमक अब लगभग गायब हो गई थी, लेकिन पूरी तरह रुकने के लिए अभी भी कुछ चाहिए था। बिल्लू चूहा अपने नए यंत्र ऊर्जा शांतक के साथ खेत के बीच में पहुंचा। उसने रात भर जागकर इस यंत्र को बनाया था जो चमकती खाद की ऊर्जा को पूरी तरह सोख सकता था। बबलू और भंवरा भाई ने खेत की निगरानी की ताकि कोई आलू भाग न जाए। बिल्लू ने यंत्र को सेट किया और उसने खाद की ऊर्जा को सोखना शुरू किया। नीली चमक धीरे धीरे गायब होने लगी और आलूओं के छोटे छोटे पैर रुक गए। कुछ आलू जमीन पर गिर पड़े और कुछ पानी में डूब गए। ये रहा मेरा ऊर्जा शांतक यंत्र। अरे वाह, मेरा ऊर्जा शांतक यंत्र काम कर रहा है। आलू की ताकत खत्म हो रही है। बिल्लू, तू तो जंगल का सुपरस्टार है। अब ये आलू सिर्फ टिक्की बनने लायक रह गए हैं। गोलू की पानी की बौछारों और बिल्लू के यंत्र ने मिलकर आलूओं को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। आलू अब साधारण आलू बन गए और उनके छोटे पैर गायब हो गए और वे जमीन पर लुढ़क गए। चीकू और मैडी ने आखिरी आलू को तालाब में ढकेला जहां वो पानी में डूब गया। मैडी ने अपने चश्मे चमकाए और पेड़ पर चढ़कर डांस शुरू किया। अरे बिड़ू, आलू को टिक्की बनाया, जंगल को बचाया। आलू को टिक्की बनाया, जंगल को बचाया। अबे खेत मेरा डांस फ्लोर है। बोलो कौन कौन मेरे साथ थिरकेगा? मैडी, तेरा डांस तो ठीक है, लेकिन बिल्लू और गोलू ने अपना असली कमाल किया। मैं तो फूलों की माला बनाकर जंगल को सजाऊंगी। अब बस एक ग्रैंड कीचड़ पार्टी चाहिए। मेरे पेट को अब आलू नहीं, कीचड़ चाहिए। जंगल में जश्न की धूम मच गई। डुग्गू मच्छर की सेना ने ढोल नगाड़े बजाए। चीकू ने पेड़ों पर रंग बिरंगे फूलों की मालाएं बांधी और जंगल चांदनी रात में चमकने लगा। मोटू ने कीचड़ में लोट लोट कर सबको हंसाया। मैडी ने एक नया गाना शुरू किया। जंगल की शान बिड़ू हम है सुल्तान, हे जंगल की शान बिड़ू हम है सुल्तान। आलू को भगाया फसल बचाया, आलू को भगाया फसल बचाया। अरे बिड़ू, अब हर आलू मुझसे डरेगा। महारानी चींटी खेत के पास खड़ी थी। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। उन्होंने सभी जानवरों को पास बुलाया और एक खास घोषणा की। मेरे बच्चों, तुमने एक बार फिर साबित किया कि उल्टापुर की एकता और हिम्मत से कोई भी संकट हराया जा सकता है। बिल्लू, तुम्हारा यंत्र जंगल का रक्षक बना। गोलू, तुम्हारी पानी की ताकत ने फसलों को बचाया। चीकू, तुम्हारी तेजी ने आलूओं को रोका। और मैडी, तुम्हारी हंसी ने इस मुश्किल घड़ी में सबका हौसला बढ़ाया। अरे रानी माँ, ये तो मैडी भाई का स्टाइल है। हंसी बांटो, प्यार बांटो और आलू को भगाओ भिड़ो। आपने न सिर्फ आलूओं को हराया बल्कि जंगल को भविष्य के खतरों से भी बचाने का रास्ता बनाया। बिल्लू, तेरा यंत्र अब तो खेतों की रखवाली करेगा। मेरा ऊर्जा शांतक अब हर खेत की निगरानी करेगा। ऐसी खाद दोबारा नहीं फैलेगी। मुझे गर्व है कि मैं इस जंगल का हिस्सा हूँ। और हाँ मैडी, तेरा गाना सचमुच झक्कास था। अब बस एक ग्रैंड कीचड़ पार्टी हो जाए। मेरे पेट को अब कीचड़ और थोड़ा खाना चाहिए। जंगल में उत्सव की धूम मच गई। डुग्गू मच्छर की सेना ने ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचना शुरू किया। चीकू ने पेड़ों पर रंग बिरंगे फूलों की मालाएं सजाई, जिससे जंगल चमकने लगा। मोटू ने कीचड़ में लोट पोट कर एक विशाल कीचड़ फव्वारा बनाया, जिससे चीकू और मैडी फिर से भीग गए। चीकू ने गुस्से में मोटू को देखा, लेकिन फिर वो हंस पड़ी। मैडी ने अपने चश्मे को पोंछा और एक नया गाना शुरू किया। हे, आलू गया जंगल जिया, आलू गया जंगल जिया। बिड़ू, मैडी का जलवा सबको दिखा, मैडी का जलवा सबको दिखा। बिड़ू, अब हर आलू मुझसे डरेगा और हर फसल मेरे गाने पे नाचेगी। ये जंगल में उत्सव पूरे जोरों पर था। बच्चे मैडी के गाने पर नाच रहे थे और चीकू ने फूलों की बारिश कर दी। बिल्लू ने एक छोटा सा यंत्र बनाया जो रात में रंग बिरंगी रोशनी बिखेरता था, जिससे उत्सव और भव्य हो गया। भंवरा भाई ने आसमान से देखा और चिल्लाया।
उल्टापुर फिर से चमक रहा है। ये जंगल हंसते हंसते हर मुश्किल को हरा देता है। महारानी चींटी ने सभी जानवरों को एक स्मृति चिन्ह देने का ऐलान किया। ये एक छोटा सा पत्थर था जिस पर उल्टापुर की फसल लिखी थी और ये खेत की मिट्टी से बना था। हर जानवर ने इसे गर्व से लिया। मैडी ने पत्थर को अपने चश्मे के ऊपर रखकर पोज दिया। अरे बिडू, ये पत्थर तो मेरे स्टाइल को और चमका देगा बिडू। अब हर आलू मुझसे डरेगा बिडू। ठंडी हवा के बीच उल्टापुर फिर से रंगों और रोशनी से भर गया। मैडी का गाना, मोटू की कीचड़ पार्टी और बिल्लू के यंत्रों की चमक ने जंगल को और खूबसूरत बना दिया। सूखापुर के जानवरों को भी उत्सव में बुलाया गया और गोलू ने उनके साथ गले मिलकर स्वागत किया। उल्टापुर, तुमने हमारे सिर्फ खेत ही नहीं बचाए बल्कि एकता और हिम्मत का सबक दिया। हमारा जंगल भी अब सतर्क रहेगा। उत्सव देर रात तक चला। बच्चे मैडी के गाने पर नाचते रहे और चीकू ने फूलों की बारिश से जंगल को और भी रंगीन बना दिया। बिल्लू का यंत्र रंग बिरंगी रोशनी बिखेरता रहा और भंवरा भाई ने आसमान से जंगल की खूबसूरती को निहारा। उल्टापुर की रोशनी और एकता को कोई नहीं हरा सकता। ये जंगल के हर संकट को हंसते हंसते जीत लेता है। उल्टापुर का असली बल उसकी एकता में है। हमारा जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं बल्कि विश्वास और सहयोग का जंगल है। संगीत, नृत्य, रंग और उत्साह से उल्टापुर जश्न में डूब गया। मैडी आखिरी बार चिल्लाया, अरे बेटा, जंगल तैयार है। अब हर आलू से हमारी जीत है। चाहे कितना भी अजीब खतरा हो, एकता, हिम्मत और थोड़ी सी हंसी से हर मुश्किल को रोशनी में बदला जा सकता है। सच्चा दोस्त और समझदार नेता मिल जाए तो जंगल हर संकट से उबर सकता है।